हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। द्विध्रुवों के बीच की दूरी क्या बेटा 2l है और द्विध्रुवों के बीच की दूरी 2l है। एक परावैद्युत माध्यम कैपिटल K में स्थित है। AB के लंबवर्धक रेखा के बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है बेटा, ज्ञात करनी है। तो ये दूरी चूँकि ये 2l है तो ये मध्य बिंदु है, तो ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, l हो जाएगी और ये भी दूरी आपकी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि बिंदु P से बिंदु B को और बिंदु P से बिंदु A को मिलाएंगे। माना +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा, वो E1 है जो कि बाहर की तरफ जा रही है, और -q आवेश के कारण जो आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या बेटा, वो E2 है। और इन दोनों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो आपका क्या है, वो E है। माना एंगल PAB इक्वल PBA, एंगल PBA इक्वल थीटा, अर्थात ये एंगल और ये एंगल क्या है, थीटा। सपोज करें ये भी एंगल क्या है आपका, थीटा। देन अब जब आपका ये एंगल आ गया तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 को निकालने के लिए हमको आवेशों से बिंदु P के बीच की दूरी चाहिए बेटा। तो उसके लिए हम लिखेंगे बिंदु P से +q आवेश के बीच की दूरी, बिंदु P से +q आवेश के बीच की दूरी निकालने के लिए आप देख रहे हैं ये एंगल क्या है आपका, थीटा है। ये आपका लंबवर्धक रेखा पे है तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो आप देख रहे हो तो इस फिगर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये दूरी आपकी r है। ये देखिए आप, ये दूरी आपकी क्या बेटा, r, और ये जो डिस्टेंस आपका l है तो इसको आप l लिखें। ये आपका हाइपोटेनस है P से B, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया। ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट आपका O है, और बेटा ये पॉइंट कौन सा है, ये B है, और इस पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स r का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हो जाएगा l का स्क्वायर, ये h स्क्वायर के हो गया। तो h इक्वल हो जाएगा, जब स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा ये आपका r स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पे पावर 1/2, अंडर रूट को पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार आप देखेंगे कि सेम यही चीज़ यहाँ पर L है, यहाँ पर भी L है, ये डिस्टेंस R है। तो सेम जो बिंदु P से +q आवेश के बीच की दूरी आएगी, सेम वही -q आवेश से के बीच की दूरी आपकी हो जाएगी सेम ही बेटा, इक्वल √r² प्लस l स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2। क्या हो गया बेटा? 1/2 हो गया। तो जब ये दूरी आपकी 1/2 हो गई तो अब हम लोग क्या करेंगे कि E1 और E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देन प्लस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान होता है आर स्क्वायर। तो इसके लिए आप निकालेंगे इस फिगर, तो E1 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। आपका जो डिस्टेंस प्लस क्यू आवेश पर और माइनस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर ये आया है, माइनस क्यू आवेश पर ये आया है। आप ऐसे कह सकते हैं कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 होल स्क्वायर, तो ये 2 से 2 क्या हो गया बेटा? वो कैंसिल हो गया। तो हुआ क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल हो जाएगा, सेम ही होगा बेटा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की दूरियां इक्वल हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान सेम ही होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो आपने देखा E1 की जो वैल्यू आई वही सेम वैल्यू किसकी आई बेटा? E2 की भी आई। इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 आई है, ये E2 आई है, इस पे जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। तो इस फिगर को परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए इस फिगर को पुनः हम आपको समझा रहे हैं कैसे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका पॉइंट P है, इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बेटा वो क्या है? E1 है। और इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो क्या है बेटा? वो E2 है। और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो क्या थी? E थी। इस पर जो एंगल बन रहा था वो थीटा बन रहा था। तो यहाँ से इसको और इस पॉइंट से इसको, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने मिला दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जब कभी भी हम लोग आयताकार घटकों को तोड़ते हैं तो साइन और कास के रूप में टूटता है। तो साइन और कास के रूप में टूटता है तो उस पर आप देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा साइन के रूप में टूटता है, और जो आपका जो बेस होगा वो किस में टूटेगा? कास के रूप में टूटेगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर होगा वो आपका साइन में टूटेगा और जो क्षैतिज होगा वो कास में टूटेगा। तो ये थीटा है, तो यहाँ पर भी एंगल क्या है? आपका थीटा होगा। और ये एंगल आप तो थीटा होगा, तो इसको आप तोड़ोगे तो ये चूँकि परपेंडिकुलर है, जब साइन का आप लिखोगे तो साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आपका E1 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब इस पर आप लिखेंगे तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी E1 साइन थीटा हो जाएगा बेटा, और इसको निकालेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी? E2 साइन थीटा। अब आप देख रहे हैं कि E1 साइन थीटा ऊपर की तरफ है और E2 साइन थीटा नीचे की तरफ है।
दोनों बराबर हैं, चूँकि E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू दोनों बराबर आई है। E1 और E2 दोनों बराबर हैं, sin थीटा यहाँ पर बराबर हैं, अतः ये दोनों बराबर परंतु विपरीत दिशाओं में है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। अब हम लोग जब समांतर घटक में इसका निकालेंगे तो यहाँ पर जो बेटा वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी आपकी, चूँकि ये आगे की तरफ बढ़ता चलेगा, E1 उधर जाएगा और E2 इधर आएगा, तो इस पर जो परिणामी निकालेंगे तो E इक्वल हो जाएगा आपका E1 cos थीटा और प्लस क्या हो जाएगा बेटा E2 cos थीटा। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, क्यों? क्योंकि E1 और E2 कभी भी ये कैंसिल नहीं होंगे। तो आपने देखा कि E1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आई है और E2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में आई है। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपने देखा कि E1 इक्वल किसके है बेटा, E2 के, तो देन इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पर आया है E इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, देन E इक्वल हो जाएगा E1 सेम वही चीज़ cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। आपको पता है कि E1 की जो वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया है, E2 की वैल्यू यही आई है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि E1 किसके इक्वल है, E2 के इक्वल है, देन E इक्वल हो जाएगा E1 cos थीटा और E2 की जगह पर भी हम क्या रख सकते हैं E1, तो क्या हो जाएगा बेटा ये E1 cos थीटा, तो E1 cos थीटा ये आपका हो गया बेटा 2E1 cos थीटा। अब देखेंगे आप, इसलिए E इक्वल हो जाएगा 2E1 की वैल्यू बेटा आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू cos थीटा था, हमने cos थीटा को क्या कर दिया बेटा, cos थीटा की वैल्यू को रख दिया। अब cos थीटा की वैल्यू को हमको निकालने के लिए पुनः इस फिगर को हम चेंज करेंगे, तो आप देखिए कि ये आपकी डिस्टेंस क्या है बेटा r है और ये डिस्टेंस आपकी क्या है बेटा l है, क्या है l है, और जिस एंगल पे झुका हुआ वो थीटा है और ये एंगल आपका कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। ये जो आपका बिंदु P से प्लस Q आवेश के बीच की दूरी आपकी आई थी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2, तो ये डिस्टेंस थी आपकी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2 और ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2 हो गया। तो चूँकि आप जानते हैं कि cos थीटा इक्वल होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस आपका है बेटा L और हाइपोटेनस आपका आया है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2, देन E इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2Q, ये देखिए बेटा 2Q था अपान क्या है बेटा ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू आई है बेटा अभी ऊपर ही है L अपान r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL अपान आप देख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये भी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये भी है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर हाफ है, तो 1 में हाफ ऐड करेंगे तो 3 अपान क्या हो जाएगा बेटा 2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर आपका हो गया 3/2, क्या हो गया बेटा 3/2। तो आप लिखेंगे ये, और आप जानते हैं 2QL वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P इक्वल होता है, चूँकि P इक्वल होता है
2QL के, तो इस 2QL की जगह पे हम P रख सकते हैं। देन क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 3/2। अब आप फिगर में देख रहे हैं, चूँकि L लेस R के है, देन L स्क्वायर लेस किसके हो जाएगा, R स्क्वायर के हो जाएगा, जिसे क्या कह सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बेटा, नगण्य मान सकते हैं। इसलिए अब आप देखेंगे इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान R स्क्वायर, आपका R स्क्वायर हो जाएगा, L को आपने नगण्य माना तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर होल पावर 3/2। तो इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान 0 मीन्स कुछ नहीं, तो हो गया R स्क्वायर और होल पावर हो गया 3/2। तो 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। देन इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान क्या हो गया, ये R⁴। और E की जो यूनिट होती है न्यूटन प्रति कूलाम। ये प्रावैद्युत माध्यम में अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला हो गया। अब आप जानते हैं कि निर्वात अथवा किसमें बेटा, वायु में के इक्वल होता है 1, वैक्यूम और एयर में के की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देन इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हट जाएगा इंटू P अपान क्या हो जाएगा R⁵। ये हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, एक फार्मूला आपका ये हो गया। और फिर आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के होता है। देन इक्वल हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 10 पे पावर 9 P अपान ये R³ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपने देखा बेटा कि प्रावैद्युत माध्यम में इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान R³ न्यूटन प्रति कूलाम आया। और जब K की वैल्यू हम रखते हैं तो ये फार्मूला आया। और जो न्यूमेरिकल के लिए हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तो ये हुआ। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये आपका फार्मूला आ गया। बेटा यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।